The Books Rainbow presents Sparrows, written by K.A. अब्बास। स्पैरोस कहानी बहुत ही मार्मिक, दिल को छूने वाली कहानी है, जिससे हमें यह पता चलता है कि जब किसी इंसान के सपने टूट जाते हैं या प्रयास करने पर भी उसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो वह इस कुंठा का, इस निराशा का बदला कैसे दूसरों पर और जो भी उसके आसपास होते हैं किस तरह निकालता है। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाम ढल रही होती है और एक मजबूत कदकाठी का आदमी जिसका नाम रहीम खान है अपने कंधे पर हल उठाकर अपने खेतों से घर की तरफ लौट रहा है। जब वह गांव की चौपाल के नज़दीक पहुंचता है तो वहां बैठे सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं, जैसे वे सब उससे डर रहे हों। रहीम खान के दूर चले जाने पर वो फिर से बातें करने लगते हैं और रहीम खान को कठोर दिल शैतान बुलाते हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि कल ही रहीम खान ने गरीब रामू के लड़के को सिर्फ इसलिए बहुत मारा क्योंकि रामू के लड़के ने रहीम खान के बैलों पर एक पत्थर फेंक कर दे मारा था। तभी एक सफ़ेद बालों वाला आदमी जिसका नाम पटेल होता है कहता है कि उसने ऐसा निर्दय व्यक्ति नहीं देखा है जिसे ना तो छोटे बच्चों पर दया आती है और ना ही जानवरों पर। वह यह भी कहता है कि इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि उसके बच्चे भी उसे छोड़कर घर से भाग गए हैं। रहीम खान घर पहुंच गया था। उसका घर बाकी घरों से थोड़ा दूर और अकेली जगह पर था। रहीम खान जैसे ही घर के अंदर जाने वाला होता तभी एक महिला डरती हुई आवाज में उसका नाम पुकारती है और उस महिला से रहीम खान को पता चलता है कि उसकी पत्नी घर से चली गई है। रहीम खान को जैसे यह बात पहले से पता थी, वह जोर से हंसता है और उसे पता है कि उसकी पत्नी अब कभी वापस नहीं आएगी। रहीम खान 50 वर्ष का एक किसान है। गांव के सब लोग उसके निर्दयी और कठोर व्यवहार से उसे नापसंद करते हैं। रहीम खान बच्चों और जानवरों के साथ भी क्रूरता का व्यवहार करता है। गांव में कोई भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अपनी जवानी में रहीम खान बिल्कुल ही अलग इंसान था। वह पहलवानी करता था और उसके मन में दो बड़ी इच्छाएं थी। पहली इच्छा थी कि वह सर्कस में काम करना चाहता था और दूसरी इच्छा थी राधा से शादी, जिसे वह बहुत पसंद और प्रेम करता था। लेकिन उसकी इन दोनों इच्छाओं को उसके माता पिता ने पूरी नहीं होने दिया। रहीम खान को ना तो सर्कस में जाने दिया गया और ना ही राधा से उसकी शादी हो सकी। रहीम खान के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और करवा दी। इन बातों से रहीम खान के सारे सपने उजड़ गए और उसके अंदर क्रोध और बदले की भावना भड़क उठी। उसने निश्चय किया कि वह समाज, परिवार और अपने माता पिता के हाथों हुई अपनी हार का अब बदला लेगा। इस तरह का निश्चय कर वह अपने जीवन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए आतुर हो उठा। अचानक से रहीम खान एक कोमल हृदय इंसान से लोहे के समान कठोर हृदय इंसान बन गया था। उसका सबसे पहला और आसान निशाना बनी उसकी पत्नी। वह उसे जानवरों की तरह मारता पीटता। 30 सालों तक उसकी पत्नी उसके क्रूर व्यवहार को सहती रही। उसके 2 बच्चे हुए, उन पर भी उसका अत्याचार चलता रहा और वे उसे छोड़कर भाग गए। रहीम खान गांव में हर किसी के साथ झगड़ा करता और कोई भी लड़ने झगड़ने का मौका न गंवाता, और आज उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। रहीम खान को अकेलापन सताने लगा। इसलिए नहीं कि वह अपने परिवार से प्यार करता था, बल्कि इसलिए कि अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके आसपास कोई नहीं था। रहीम खान ऐसे ही रहने लगा। एक दिन वह साफ सफाई करने लगा तो उसने देखा कि एक कोने में गौरैया का घोंसला है। घोंसला देखकर उसे उजाड़ कर बाहर फेंकने का पहला विचार उसके जहन में आया, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। रहीम खान दिन भर खेत में काम करता, फसल को पानी देता और दिन ढलने के बाद घर पहुंचता। वह खाट पर लेटकर हुक्का पीता और घोंसले में पल रहे गौरैया के परिवार को ध्यान से देखा करता। वह गौरैया के घोंसले में खाने को कुछ रख दिया करता था। दोनों बच्चों के नाम उसने अपने बच्चों के नाम पर नूरू और बुंदू रखे थे। इस संसार में अब गौरैया और उसके बच्चे ही रहीम खान के दोस्त थे। रहीम खान के व्यवहार में भी कुछ परिवर्तन होने लगा था। वह अब शांत रहने लगा था। उसने बच्चों पर चिल्लाना भी छोड़ दिया था। उसके इस बदले हुए व्यवहार को देखकर पड़ोसी लोगों को आश्चर्य होता है, लेकिन वे अभी भी रहीम खान से बहुत ज़्यादा भयभीत थे। बारिश का मौसम आया और एक ऐसे ही बारिश के एक दिन रहीम खान देखता है कि छत से गौरैया के घोंसले के पास पानी अंदर आ रहा है। रहीम खान उस रिसते हुए पानी को बंद करने के लिए तुरंत छत पर चढ़ जाता है,
ऐसा करने में वह पूरी तरह भीग जाता है और उसे छींकें भी आने लगती हैं, लेकिन वह ध्यान नहीं देता। दूसरे दिन रहीम खान जब उठता है तो उसे तेज बुखार हो गया होता है। घर में कोई भी नहीं था जो उसकी देखभाल करता, केवल गौरैया और उसके बच्चे। बुखार से रहीम खान की तबीयत और ख़राब होने लगी। उसे गौरैया और उसके बच्चों की चिंता होने लगती है। वह कहता है कि उसके मर जाने के बाद कौन गौरैया और उसके बच्चों को खाना खिलाएगा। रहीम खान की हालत और बिगड़ जाती है। 2 दिन बाद पड़ोसी रहीम खान को बाहर न देखकर संदेह करने लगते हैं। वे उसकी पत्नी और बच्चों को बुलवा लेते हैं। डरते डरते पत्नी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि रहीम खान मर चुका है और गौरैया और उसके बच्चे कमरे में रहीम खान के चारों तरफ पंख फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हैं। दोस्तों, इस तरह इस कहानी का अंत होता है। कहानी में रहीम खान के सपने पूरे ना होने पर वह एक क्रूर निर्दयी इंसान बन जाता है और अपने साथ हुए अन्याय का बदला सबसे लेने की ठान लेता है। लेकिन गौरैया और उसके बच्चों ने रहीम खान को फिर से एक अच्छा इंसान बनने पर मजबूर किया। उसके हृदय में प्रेम, करुणा, ममता को जगाया। इस कहानी में यही बताया गया है कि कोई भी इंसान जन्म से क्रूर और निर्दयी नहीं होता है, बल्कि परिस्थितियाँ और समय का चक्र उसे क्रूर बनने पर मजबूर करते हैं। धन्यवाद।